हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो है संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पढ़ने वाले हैं। लोगों को जो है हम पाठ तो बता दिए, पाठ का क्या नाम है। मंगलम नाम है जिसका अर्थ होता है शुभ। ठीक है, जैसे आप लोग सुनेंगे शादी ब्याह में जो पंडित जी गाते हैं, वो मंत्र का उच्चारण करते हैं मंगलम भगवान विष्णु, तो उसी मंगलम का मतलब होता है शुभ। मंगलम का मतलब क्या होता है? शुभ। और जो है क्या है कि कोई प्राणी जो है इंसान कैसे कैसे ईश्वर की प्राप्ति करता है, कैसे ईश्वर की जो है देखता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये जो है वैदिक मंत्र 5 मंत्र है ना, इसमें दिया गया है 5 मंत्र दिया गया है। 5 मंत्र जो इस सेशन में दिया गया है उसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछता है? हिंदी में पूछता है, इसलिए आप लोग जो है इसका हिंदी ध्यान से देखिएगा ना। तो हम लोग आते हैं पाठ का परिचय क्या है। कह रहा है उपनिषद, क्या कह रहा है? कह रहा बाबू उपनिषद वैदिक वर्णस्य अंतिम भागे। उपनिषद वैदिक वर्णस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रगत्यन्ति। कह रहा है वैदिक मंत्र उपनिषद के अंतिम भाग में, वैदिक मंत्र उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का जो है सिद्धांत प्रकट किया गया है कि कैसे दर्शन करें, उसका कुछ सिद्धांत क्या किया गया, प्रकट किया गया है। ठीक है, फिर से आप लोग देखिए हिंदी कैसे अर्थ बताया जा रहा है। उपनिषद वैदिक वर्णस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटन्ति मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, कह रहा है वैदिक उपनिषद के अंतिम भाग में, वैदिक उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का जो सिद्धांत क्या किया गया, प्रकट किया गया है ना। तो उसके बाद देखो सर्वत्र परम पुरुषस्य परत्माना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सब जगह जो है, सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह, परम पुरुष से परमात्मा, परम जो पुरुष है परमात्मा, उनकी क्या कही श्रेष्ठ महिमा गाई गई है सभी जगह। कह रहा है सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। श्रेष्ठ पुरुष जो परमात्मा है, परमात्मा जो ईश्वर है, उनका सभी जगह जो क्या गया है, जो है प्रधान गाया गया है। ठीक है, कह रहा है तेन परमात्मान जगत व्याप्ताम अनुशासितम तस्ति। उसी तेन मतलब उसी परमात्मा के वजह से, तेन मतलब उसी परमात्मा के वजह से, जगत मतलब संसार, जगत मतलब क्या होता है, संसार जो है व्याप्त है, अनुशासितम है, अनुशासित है एवं अनुशासित चास्ती। उसी परमात्मा की वजह से जो है संसार क्या है, व्याप्त है, अनुशासित है एवं क्या है, कल्याण है। ठीक है, अब जो इसके आगे देखिए आप लोग स एवं सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम। सभी का लक्ष्य क्या है बाबू? सभी का लक्ष्य है उस परम पुरुष पर श्रेष्ठ परमात्मा को क्या करना, प्राप्त करना। स एवं सर्वसाम सभी का लक्ष्य है तपस्या करके चाहे जैसे भी हो उस परम पुरुष से क्या करना, प्राप्त करना। ठीक है, आस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, आस्मिन पाठे मतलब क्या होगा बाबू, इस पाठ में, आस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषद पदात्मक 5 मंत्र संकलित। इस पाठ में जो है परमात्मा को प्राप्त करने हेतु, परमात्मा से साक्षात मिलने हेतु, दर्शन करने हेतु क्या क्या 5 मंत्र को संकलित किया गया। 5 मंत्र क्या किया गया, दिखाया गया है। अब जो है हम पांचों जो मंत्र है उसको बारी बारी से क्या करेंगे, देखेंगे उसका मंत्र के क्या है, क्या कह रहा है मंत्र। ये जो था बाबू आप लोग का हेडिंग की जो चैप्टर का पहला हेडिंग का मतलब क्या कर रहा था, वो चीज का आप लोग समझाए थे। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या देखेंगे कि 5 जो मंत्र है बारी बारी से उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग जो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक, आओ आते हैं हम लोग।
ठीक, ये जो है बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पहला मंत्र है। कौन सा मंत्र है? वो पहला मंत्र। और ये मंत्र जो लिया गया है ईशावास्य मंत्र से लिया गया। ठीक है, ईशावास्य से लिया गया है। ये पूछता है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य मंत्र। ठीक है, एकदम आप लोग को ध्यान से देखना है, पूरी बात आप लोग को बुझाएगी, बस ध्यान से सुनना हो। ठीक है, हिरणमयेन हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पीहितम, हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पीहितम। सतस्य पीहितम ऊपर म है, उसका बिंदु है, उसका मतलब हम म पढ़ेंगे। हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पीहितम मुखम तत्वाम पुसनान पाविडु सत्य धर्माय दृष्टि। बाबू क्या होता है? हिरणमयन पात्रेण मतलब हिरणमयन मतलब होता है सोने जैसा, स्वर्ण जैसा। पात्रेण जो है सतस्य पीहितम, सत्य का जो मुख है ढका हुआ है। तत्वाम पुसन मिस होता है बाबू, पुसन मिस होता है क्या? सूर्य। सूर्य पुसन मिस क्या होता है? सूर्य। पा बीड़ू मतलब हटा देना, सत्य धर्माय दृष्टि। तो जो है कहा जा रहा है पहला मंत्र में कि सूर्य से जो है एक व्यक्ति निवेदन करे, हे सूर्य मुझे सत्य की प्राप्ति हेतु, दृष्टि मतलब सत्य की प्राप्ति हेतु, चाहे सत्य को देखने हेतु, हिरणमय जो सत्य का मुख है, जो सत्य का मुख है, सत्य का मुख है उस जो सोने से ढका हुआ उस आवरण को क्या करे? हटा दे। पहला मंत्र का समझ क्या है बाबू? कह रहे हैं हे प्रभु, पहला मंत्र का अर्थ है हे प्रभु, हे प्रभु जो सत्य का मुख है, सत्य का क्या है बाबू? सत्य का मुख है, सत्य का मुख है सोने के जैसे, सोने के जैसे, सोने के जैसे पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है, पात्र से ढका हुआ है, ढका हुआ है। अतः आपसे विनती है, अतः आपसे विनती है, अतः आपसे विनती है, विनती है कि इस आवरण को, इस आवरण को, इस आवरण को, इस आवरण को सत्य की प्राप्ति हेतु, सत्य की प्राप्ति हेतु, सत्य की प्राप्ति हेतु, इस आवरण को सत्य की प्राप्ति हेतु हटा दे। ये पहला जो है मंत्र के यही अर्थ है। एक व्यक्ति जो है सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे ही सूर्य उगता है तो सारा चीज उजाला हो जाता है ना, तो व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं सत्य का मुख जो है प्रभु, सत्य का मुख जो है हिरणमय पत्रेण, सोने के पात्र से क्या हुआ है? पीहितम मतलब ढका हुआ है। तत्व पुष्ण पावण सत्य, अतः सत्य को देखने के लिए इस आवरण को क्या करे? हटा दे। पहला मंत्र का आप लोग को बुझाया होगा ना। अब जो है हम लोग दूसरा मंत्र को देखते हैं, दूसरा मंत्र क्या कर रहा है। ठीक, ये जो है दूसरा मंत्र आप लोग कंठ मंत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कंठ मंत्र से लिया गया है। अब जो है हम लोग दूसरा मंत्र को ध्यान समझेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। दूसरा मंत्र क्या समझेंगे और समझेंगे। ठीक है, कह रहा है अरड़ो अड़ियान, अरड़ो अड़ियान, अरड़ो अड़ियान महतो महियान, यानी अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा, महतो महियान यानी महान से महान, अणु से भी सूक्ष्म, एक अणु जो छोटा छोटा जो सूक्ष्म जीव होता है उससे भी छोटा। ठीक, महतो महियान यानी महान से महान यानी बड़ा से बड़ा। आत्मा से यानी आत्मा, जंतु निहित गुयाम, जंतु निहित मतलब जनता, प्राणी के हृदय में क्या है? विद्यमान है। प्राणी के हृदय में क्या विद्यमान है? यहाँ तक अर्थ समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है जो हमारे शरीर का जो आत्मा है, किसी प्राणी शरीर का जो आत्मा है, छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म से क्या है? सूक्ष्म है, और महान से महान क्या है? बड़ा से बड़ा है। ये कह रहा है अरड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मस्य। अरड़ो यान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा।
और आत्मस्य जानता निहित गुण, जो आत्मा है मानव हृदय रूपी में क्या है, विद्वान है। तम क्रतु मतलब जो होता है विद्वान होता है, समझदार व्यक्ति। तम क्रतु पश्यति बीचु का धातु प्रसादनाम महिमान मतमान, कह रहा है विद्वान जो है इस आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। इस शरीर के बीच क्या होता है, बीच सुख मतलब होता है सुख रहित होकर, इस शरीर की इंद्रिया को सुख रहित होकर उस परमात्मा को क्या करता है, प्राप्त कर। पश्यति मतलब देखना होता है, उस पश्यति मतलब उस परमात्मा को क्या करता है बाबू, देखता है। आप जो है इसका हम सेकेंड जो एती है मंत्र है, इसका हम अर्थ लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा पहला शुरुआत में सुनिए, अणु अरियान महितो महियान आत्मस्य जंतु निहित गुयाम, मतलब अणु से भी सूक्ष्म। क्या बाबू, आप लोग सुनिए ध्यान से, अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। समझिए अणु कितना छोटा है, कोई तत्व तो बनता है, उसका अणु कितना छोटा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, ठीक है। अणु से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा, महान से क्या, महान, महान से भी महान, आत्मा जो है, आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में वास करती है। क्या करती है बाबू, वास करती है, ठीक है। ये जो है पहला श्लोक अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो आत्मा है अणु से भी सूक्ष्म है और महान से क्या है, महान है। अब जो है तम क्रतु, अब यहाँ के बाद समझ देंगे दूसरा रेडी। तम क्रतु पश्यति बीचु का धातु प्रसाद महिमा मतमान, कह रहा है कि जो है इस आत्मा को वश में नहीं किया जाता, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो है विद्वान, विद्वान लिखिए यहाँ पे आप लोग, विद्वान जो है इंद्रिया से सुख रहित होकर परमात्मा को देखता है, को देखते हैं, परमात्मा को देखता है। क्या है सेकेंड समझिए क्या है, अणु अरियान महतो महियान आत्मस्य जंतु, अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान। जो आत्मा है प्राणी के शरीर में क्या है, विद्वान है। इस आत्मा को जो है अपने वश में करना इंसान के हाथ में नहीं है। आत्मा को वश में करते हैं, थोड़ा ही देर में कुछ और सोचने लगते हैं, थोड़ा देर में कुछ और, मतलब दिमाग जो चलते रहता है, ठीक है। आत्मा को वश में करना संभव नहीं है। उसके बाद जो कह रहा है तम क्रतु पश्यति, तम क्रतु माने विद्वान होता है, अब पश्यति माने देखना, अब बीच सुख माने सुख रहित होकर। तम क्रतु पश्यति बीच होकर धातु प्रसाद महिमा मतमान, जो है विद्वान जो होते हैं अपने इस आत्मा को वश में नहीं किया सकता है। इस शरीर को जो है सुख रहित होकर, माने बिना शरीर की किए देखभाल किए उस परमात्मा को देखने हेतु क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तब उस परमात्मा को हम लोग, कोई प्राणी क्या करता है, देख पाता है। ये जो है आप लोग का कंठ मंत्र से इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है ये यहाँ से समझिए, ये जो है मुंडक मंत्र से लिया गया। कौन सा मंत्र से लिया गया, मुंडक मंत्र से लिया गया। पूछता है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, मुंडक मंत्र से लिया गया। क्या कह सुनिए, सत्यमय जायते न निरताम सत्यम, कह रहा है सत्यमय जायते, सत्य की जीत होती है, न निरतामित होता है झूठ की नहीं, सत्य की जीत होती है ना कि झूठ की। पहला यहाँ तक है, सत्य की जीत होती है ना कि झूठ की। सत्यन पांथ बीतो ध्यान, सत्यन मन सत्य से पंथ रास्ता बीतो ध्यान,
सत्य से जो है देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है, प्राप्ति होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्राप्त होती है। ठीक, ये न कर्मांतयोस्य हर्तकाम यत्र तत्र सतस्य पर निधना। निधनान में इसका होता है खजाना होता है। क्या होता है बाबू, खजाना। जो ऋषिगण है तप करके इसी सत्य को प्राप्त कर क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऋषिगण जो है इसी सत्य प्राप्ति करके क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते तीसरा जो है शब्दार्थ आप लोग को समझ में आया होगा ना। कह रहा है सत्य में जाते ननिताम, सत्य की जीत होती है। सत्य में, सत्य क्या होती है बाबू, सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है ना कि, सत्य की जीत होती है ना कि झूठ की। ठीक है, सत्य की जीत होती है, आप लोग कहीं भी देखे होंगे, सत्य की जीत होती है ना कि झूठ की। ठीक, उसके बाद से कह रहा है सत्येन पांथा विदितो ध्यान। सत्य से जो है देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्राप्ति होती है। सत्य से देवलोक की रास्ता जो है, रास्ता की क्या होती है, रास्ता की प्राप्ति होती है। ठीक है, सत्य से देवलोक की रास्ता की प्राप्ति होती है। ठीक, उसके बाद जो है यना क्रमांत से हत्तकाम तत्त सत्य निधान में खजाना होता है, सत्य की खजाना। कर है जो ऋषिगण होते हैं इसी सत्य से जो है मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सत्य जो है सबसे कुशल मार्ग है। एक सत्य बोलिएगा आप लोग, आज सच को छिपाया सकता है, लेकिन जो है थोड़ा देर के लिए सच छिप सकता है, लेकिन फिर जो उजागर होना ही उसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो मंत्र है, थर्ड मंत्र समझ में आया होगा। अब जो है चौथा मंत्र पे हम लोग प्रवेश करते हैं। ठीक, चौथा मंत्र क्या करा, ये जो है ये भी किससे लिया गया, मुंडक से लिया गया। ये भी चौथा मंत्र जो है किससे लिया गया है, मुंडक से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया, मुंडक से लिया गया है। ये भी मंत्र जो है मुंडक से लिया गया। ठीक, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा नदया सयंदमान समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे व्याय। कह रहा है जिस प्रकार, यथा नद्या मतलब नदी सनंद माना समुद्र मिलना, समुद्र में क्या होती है, मिलती है। जिस प्रकार नदी समुद्र मिलकर अस्थि गच्छन्ति नाम रूप व्याय, अपना रूप और नाम को क्या कर देती है, गंवा देती है। कोई नदी है जब समुद्र मिलेगी, छोटी सी नदी है, जब समुद्र मिलेगी तो उसका नाम रहेगा, और समुद्र मिल के समुद्र बन जाएगी। तो कह रहा है जिस प्रकार नदी समुद्र मिलकर नाम और अपना रूप क्या करती है, गंवा देती है, खो देती है, विमुक्त हो जाती है। तथा विद्वानम नाम रूप विमुक्त प्रतपारम पुरुषम, तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान नाम रूप विमुक्त, नाम रूप से विमुक्त होकर प्रतपारम पुरुषमु पैति दिव्याम, उसी प्रकार जो विद्वान जो है अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, अपने नाम से विमुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा से क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। आज समझे, ये जो है चौथा आप लोग का मंत्र का अर्थ है। कह रहा है जिस प्रकार नदी जो है, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर, समुद्र में क्या होकर बाबू, मिलकर, समुद्र मिलकर नाम और रूप से विमुक्त हो जाती है, माने गंवा देती हैं, खो देती हैं, विमुक्त हो जाती हैं। जिस प्रकार नदी समुद्र मिलकर नाम और रूप से विमुक्त हो जाती है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार विद्वान जो है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष, उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार जो विद्वान है, उसी प्रकार विद्वान अपने
अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, अपने नाम और रूप से क्या होकर बाबू, विमुक्त होकर, विमुक्त होकर, विमुक्त होकर उस, विमुक्त होकर उस परमात्मा की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। उस परमात्मा की क्या करते हैं बाबू, प्राप्ति करते हैं। कह रहा है जिस प्रकार कोई नदी जो है समुद्र में मिल जाती है, जैसे ही मिलती है अपना नाम और रूप से गंवा देती है, खो देती, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष है अपने नाम और अपने रूप की चिंता किए बिना ही करके यानी विमुक्त होकर उस परम पुरुष की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। ये जो था चौथा मंत्र का बाबू अर्थ था, हिंदी जो अर्थ आप लोग को बताया है। अब जो है लास्ट मंत्र बच जाए, ठीक है, वेदा हेमांतम। ठीक, इस मंत्र को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, वेदा हेमांतम, वेदा हेमांतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमास प्रस्ताद। यहाँ तक समझिए क्या करा, प्रस्ताद में होता है बाबू अज्ञानी आदमी। ठीक है, पुरुष जो कह रहा है वेदा हेमांत पुरुषम महत्तम आदित्य, जो विद्वान पुरुष है, जो बाबू विद्वान पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है अपने आप को अज्ञानी, प्रस्तुत में क्या समझना, अज्ञानी। विद्वान जो पुरुष है अपने आप को अज्ञानी तथा दूसरों को क्या समझते हैं, महान। दूसरों को क्या समझते हैं, कर वेदा हेमांतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम प्रताप। जो विद्वान पुरुष है अपने आप को अज्ञानी, विद्वान पुरुष अपने आप को अज्ञानी, अपने आप को अज्ञानी तथा दूसरे को महान समझते हैं, दूसरे को महान समझते हैं, दूसरे को जो है क्या समझते हैं, महान समझते हैं। तमेव तमेव विदित्वति मृत्यु मृत्यु नन्य पंथ विद्वाद आना। कर रहे हैं इसी बात को समझकर, इसी ज्ञान को मानकर वो मृत्यु को क्या करते हैं, इसी बात को समझकर, इसी बात को समझकर, इसी बात को समझकर विद्वान पुरुष, इसी बात को समझकर विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष जो है, विद्वान पुरुष मृत्यु सागर को प्राप्त करते हैं, मृत्यु सागर को प्राप्त करते हैं। इसी बात को समझकर विद्वान पुरुष जो है मृत्यु को क्या करते हैं, मृत्यु को जो है प्राप्त करते हैं। इतना आप लोग समझिए, मृत्यु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और कह रहा है तमेव विद्युतवती मृत्यु मृत्यु नन्य पंथ, इससे इस बात को बिना समझे इस जो है मोक्ष की प्राप्ति क्या दूसरा रास्ता और कुछ नहीं है। आपको जो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अपने से जो छोटे हैं चाहे बड़े उनको ज्ञानी समझना है, सभी को सेवा करना है। ठीक है, कह रहा है नान्य पंथ विद्युति, इससे कोई इस मृत्यु सागर को पार करने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। कह रहा है इस मृत्यु सागर को पार करने का दूसरा कोई रास्ता, मृत्यु सागर को पार करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझिएगा, फिर से बताते हैं आप लोगों को क्या कर रहा है। वेदा हेमांतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णे तम स प्रस्ताव, जो विद्वान पुरुष अपने आप को ज्ञानी तथा दूसरे को क्या समझते हैं, महान समझते हैं, विद्वान समझते हैं। तमेव विद्युतवती मृत्यु मेति, इसी बात को समझकर वो मृत्यु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, नान्य पंथ विदते अयनाय, कर रहा है इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस मृत्यु सागर को पार करके मोक्ष को प्राप्ति करने का यही एक उपाय है कि हम दूसरे को ज्ञानी समझें ताकि उससे सीखे और उनकी सेवा कर सके ना। और जो है इससे इस मृत्यु सागर को पार करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को जो है ये चैप्टर जो है मंगलम पार्ट 1 समझ में आया होगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि आप लोग को समझा सके।
आप लोग जो है इसका अर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। अर्थ लिख लीजिएगा। कल जो पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम जब वीडियो छोड़ेंगे उसमें जो है आप लोग को जो है क्या क्या पूछा है, बोर्ड जो है क्या क्या पूछा है उस क्वेश्चन को लाएंगे और आपके सामने इस वीडियो का रखेंगे। आप लोग जो है, आप लोग करना क्या है, इसका अर्थ अपने नोटबुक में तैयार कर लेना है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो में जो कमी आए, हमारे वीडियो में जो कमी है, जहां आप लोग कमी दिखे उस बात को बताना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।